बीजेपी एमपी राकेश सिन्हा ने एक मर्तबा फिर से मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि मुल्क में एक तबका जनसंख्या जिहाद कर रहा है और ओपोजिशन वोट बैंक के लिए इस तबके को सपोर्ट कर रही है। वाज़ेह है कि राकेश सिन्हा ने आबादी पर कंट्रोल के लिए राज्यसभा में चर्चा करना चाहते हैं और एक कानून बनाकर आबादी को कंट्रोल में लाने की कोशिश करना चाहते हैं। सिन्हा उनसे हम बात करते हैं। सर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आप एक आज प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले हैं। देखिए, आज मेरे प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है यदि विपक्ष ने व्यवधान नहीं डाला। वास्तव में विपक्ष प्राइवेट मेंबर के दिन जो व्यवधान डालता है उसके पीछे जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करना है। जनसंख्या नियंत्रण करना समय की मांग है, समय की आवश्यकता है, समय की ज़रूरत है। यदि हमने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया तो जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधनों में कमी आ रही है, इसका परिणाम आने वाले दशकों में सांप्रदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई झगड़ों के रूप में प्रकट होगा। यह जो अनुपात बिगड़ रहा है वह देश के लिए, वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक साबित होगा। सर, अगर हम बात करें सर, यूपी में भी योगी आदित्यनाथ ने बिल लाया था, इस तरह के कई विवाद हुए थे सर, विरोध भी हो रहा है। देखिए, विरोध कौन कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो जनसंख्या जिहाद करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल के प्रभाव में चाहते हैं कि जनसंख्या बढ़े जिससे सस्ता श्रम उनको उपलब्ध हो। तो जो आर्थिक रूप से देश को के लोगों का दोहन करना चाहते हैं, डिग्निफाइड लाइफ लोगों का नहीं हो चाहते हैं, वही जनसंख्या नीति का विरोध कर रहे हैं। योगी जी ने और असम की सरकार ने दोनों ही महत्वपूर्ण पहल की है, लेकिन आज समय की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बने। यदि ये कानून नहीं बनता है तो आने वाले दशकों में देश को बहुत ही संकट की परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सर, अगर हम बात करें, जैसा कि आपने पहले भी बोला कि सदन ही नहीं चल पा रहा है, अगर हम पिछले 9 दिनों के बारे में बात करें तो लगातार सदन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, सदन में कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, विपक्ष ये मानता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करने से उनका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। वह यह मानकर चल रहा है कि देश का एक समुदाय जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध में है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि उनको खुश करने के लिए, उनके तुष्टीकरण करने के लिए विपक्ष इस मुद्दे पर बहस को भी रोक रहा है। जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस होता है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उन मामलों में आज तक कोई व्यवधान नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष पिछली बार भी व्यवधान डाला। यदि इस बार विपक्ष व्यवधान डालता है तो ये साबित हो जाएगा विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश को देश की समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहा है, विशेष करके जहाँ पर देश के स्थायित्व का सवाल है, देश के विकास का सवाल है और देश के उत्थान का सवाल है। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा सर मैं कि टीएमसी के सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद, उन्हें बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया। देखिए, संसदीय जनतंत्र में सभ्य और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना ही अपेक्षित रहता है। जब हम सब संसदीय जनतंत्र के हिस्से हैं तो हम मानकर चलते हैं कि हम संवाद करते हैं और संवाद की भाषा, शैली, भाव भंगिमा सभी उन मर्यादा के अनुकूल होता है जो इस जनतंत्र को समृद्ध करता है। जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया, चाहे वो क्षेत्र के नाम से हो या व्यक्ति के नाम से हो, वह न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि संसदीय जनतंत्र की सूचकांक को दिन प्रतिदिन नीचे ले जा रहा है। हमें विमर्श के स्तर को ऊंचा ले जाने के लिए स्वयं पे संयम और संवाद पर आस्था रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन सत्यप्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने